आज हम पढ़ेंगे अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में सबसे पहले हम मीन टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीडियन। हम मीडियन को किससे शो करेंगे? एम से। हमारे रूल वही है सेम। क्वेश्चन 3 सीरीज में होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। अगर क्वेश्चन एक लाइन में है तो इंडिविजुअल सीरीज, अगर क्वेश्चन 2 लाइन में है तो डिस्क्रीट सीरीज, और अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दे रखा है तो कंटिन्यूस सीरीज। हमारे फॉर्मूले ये हैं। अगर क्वेश्चन में एक लाइन होगा तो असेंडिंग ऑर्डर बनाने के बाद मीडियन निकालना है n+1/2 का साइज। बिल्कुल सेम फॉर्मूला इसमें भी है, लेकिन इसमें CF बनाने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। CF बनाने के बाद मीडियन निकालना है तो इसमें +1 नहीं होगा, इसमें सिर्फ n/2 का साइज होता है। और जब +1 नहीं होता तो हम एक फॉर्मूला ये वाला और पुट करेंगे n। अगर क्वेश्चन एक लाइन में है तो नंबर ऑफ आइटम, चाहे क्वेश्चन डिस्क्रीट में हो या कंटिन्यूस में, n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम इन फॉर्मूला को इस्तेमाल करके अपना इंडिविजुअल सीरीज का सवाल करते हैं। हमें निकालना है मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज में तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन में एक लाइन है और हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6, 8, 4, 16, 14, 12, 8, 12, 9, 10 और 12। सबसे पहले हमारा रूल क्या था? असेंडिंग ऑर्डर बनाने के बाद। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा 4। इससे बड़ा हमारे पास 6 है, इससे बड़ा हमारे पास 8 है, लेकिन 8 2 बार है। 8 से बड़ा हमारे पास 9 है, फिर 10 है। 10 से बड़ा 11 है नहीं, लेकिन 12 हमारे पास 3 बार है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। 1 बार, 12 2 बार और 12 3 बार। 12 से बड़ा है 14 और लास्ट 16। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अपना असेंडिंग ऑर्डर बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n हमारे पास नंबर ऑफ आइटम 11 हो जाएगा। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला पुट करते हैं। हमें मीडियन निकालना है। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 का साइज। मीडियन n नंबर ऑफ आइटम हमारा 11 है। 11 में हम एक फॉर्मूले का अपना प्लस करते हैं और नीचे 2 है हमारे पास। 12 में हम 2 का डिवाइड देते हैं तो आएगा 6, और 6 का निकालेंगे हम साइज। साइज देखने के लिए ही हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। तो जो चीज 6th प्लेस पर है वो हमारा आंसर है। तो हमारा 6th प्लेस पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 10 है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 10। ये हमने अपना क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में फाइंड कर लिया। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन हमारा 2 लाइन में होगा। डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज
हमारे पास क्वेश्चन में दो लाइनें रहेंगी, एक लाइन x की और एक लाइन f की। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो है 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3, 2। पहले हमने n लिया था नंबर ऑफ आइटम, इस बार हम n लेंगे टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसमें दो चेंज करने थे, पहला तो असेंडिंग ऑर्डर की जगह में बनानी पड़ेगी CF, और दूसरा n नंबर ऑफ आइटम की जगह हम ले लेंगे टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी CF। CF का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। हम F में F जोड़ देंगे, हमारी CF आ जाएगी। अगर हम फ्रिक्वेंसी में फ्रिक्वेंसी जोड़ते जाएं तो हमारा CF आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। 5 में हमें 7 प्लस करना है, 12 आ जाएगा। 12 में हमें 11 प्लस करना है, 23 आ जाएगा। 23 में हमें 9 प्लस करना है, 32। 32 में 8 प्लस कर देंगे, 40। 40 में हम 7 जोड़ देंगे, 47। 47 में हम 3 प्लस करेंगे तो 50। 50 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 52। और n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी 52। हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो फॉर्मूला हमने इंडिविजुअल सीरीज में लगाया था वही फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट सीरीज में भी होता है। हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 का साइज मीडियन। n हमारा 52 है, 52 में हम 1 प्लस करेंगे 53। यहाँ पे साइज लिखते रहना, साइज लिखना नहीं छोड़ना। इसका हम देखेंगे साइज 26.5। 26.5 कहाँ आएगा? 26.5 इससे छोटा होता है। डिस्क्रीट सीरीज में आंसर हमारा x में से माना जाता है, तो 26.5 इधर आएगा। 32 से छोटा होता है 26.5, तो हमारा जो आंसर है वो 14 माना जाएगा। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस सीरीज में हम करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लास इंटरवल में है। सॉल्यूशन नंबर 3, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फिर हम इससे CF बनाएंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और लास्ट 60 से 70। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, 6, 8। हमारी फ्रीक्वेंसी है 7, 10, 15, 20, 25, 13 और 10। n का मतलब हो जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम CF बनाते हैं। 7 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 17। 17 में हमें 15 प्लस करना है, 32।
32 में हमें 20 प्लस करना है 52, 52 में हमें 25 प्लस करना है 77, 77 में हमें 13 ऐड करना है 90, 90 में अगर हम 10 प्लस कर दें तो 100। इस तरह से हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया 100। हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों में ही n+1 लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें सिर्फ n/2 का साइज ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। मीडियन बराबर n हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है। 100 में अगर हम 2 का डिवाइड देते हैं तो आएगा 50। 50 का देखेंगे हम साइज, और जब हम +1 नहीं करेंगे तो हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे, L1 + I/F m-c, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। 50 का साइज के लिए बनाते हैं CF, 50 इससे छोटा होता है, तो इसके सामने सबसे बड़ा नंबर हमारा F ये है। क्लास इंटरवल का काम करेगा हमारा 30 से 40। हमें L1 चाहिए, L1 30, C हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होता है F ठीक इसके ऊपर, लेकिन CF की लाइन में से हम C मानते हैं इसको, तो जो 32 है हमारा वो C का काम करेगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। L1 लोअर लिमिट, ये हमारा L1 होता है, ये हमारा L2 होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो L1 हमारा 30 है। I का मतलब होता है इंटरवल, सब में 10-10 का डिफरेंस है। F सबसे बड़ा नंबर हमारा 20 है यहाँ पर। m-c, m 50 है और C 32 है। प्लस ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2। 50 में से अगर हम 32 माइनस कर दें तो 18 आ जाएगा। लास्ट में हम 18 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 18 बन जा 18 हो जाएगा, 18 बन जा 18, और नीचे हमारा 2 है। अगर हम इसको यहाँ पे काट दें तो 9 आ रहा है हमारा। और इस तरह से अगर हम 30 में 9 ऐड कर दें तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 39। इस तरह से हमने मेन